सत्यमेव विजयते। उत्तराखंड सरकार में मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार डब्बू के संबंध में पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट और दस्तावेज तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक और उत्तराखंड की भाजपा सरकार किसानों के हित में कार्य करने के दावे को ढोल नगाड़ों के साथ प्रचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, तो दूसरी ओर सार्वजनिक मंचों पर सामने आ रहे दस्तावेज एक अलग ही कहानी कहते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है मानो किसानों के हित का चोला ओढ़कर निजी सहूलियतों की फसल काटी जा रही है। सोशल मीडिया यूजर लोकेश नेगी ने एक बेहद सीधा और मासूम सा सवाल पूछा है। जब मंडी के पास खुद की इनोवा गाड़ी है तो फिर डिजायर से आना जाना क्यों? सवाल बेहद गंभीर है, सवाल बेहद छोटा भी है, लेकिन बिल बहुत बड़ा है, मात्र 11,000 रुपये। शायद डिजायर की सवारी में किसानों का दर्द ज्यादा साफ दिखाई देता हो, या फिर इनोवा किसानों के लिए आरक्षित हो। आप जरा इन दस्तावेजों पर भी नजर डालिए जो पोस्ट के साथ संलग्न है। सवाल उठता है कि क्या मंडी के पास अब अपना हवाई जहाज भी है? अगर है तो क्या आपातकाल में पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को भी उसका लाभ मिलेगा, या कोई ऐसी योजना जारी की जाएगी, या डब्बू साहब का कोई प्लान है, या फिर जिस किसान के नाम पर मंडी में मौज चल रही है वह किसान सिर्फ पोस्टरों और भाषणों तक ही सीमित है? इसका जवाब अनिल डब्बू जी से बेहतर और कौन दे सकता है। सूत्रों से नहीं, दस्तावेजों से पता चलता है कि हल्द्वानी में अपना घर होने के बावजूद डब्बू जी ने 4-5 किलोमीटर दूर राज्य अतिथि गृह में ठहरना उचित समझा, और फिर 15,405 का बिल। वाह, क्या इसे कहते हैं कार्य के प्रति समर्पण या सुविधाओं का सर्वोच्च उपयोग? किसान खेत में पसीना बहा रहा है, लेकिन असली फसल का स्वाद तो कोई और ही ले रहा है। अब तो कमाल ही हो गया। अब देखिए, मोबाइल रिचार्ज, जलपान, छोटी छोटी आवश्यकताएं हर जगह मंडी मद तत्पर दिखाई देती है। लगता है मंडी केवल किसानों की उपज के लिए नहीं, बल्कि कुर्सी पर बैठे लोगों की दिनचर्या के लिए भी बनाई गई है। यदि कुमाऊं मंडल और खासकर हल्द्वानी के कुछ पत्रकार माइक लेकर इन किसान हितैषी सवालों पर जवाब मांगने के बजाय केवल महिमा गान में लग जाएं, तो समझ लीजिए कोई नया दस्तावेज दस्तक देने की तैयारी में है। क्योंकि जहां सवाल नहीं पूछे जाते हैं वहां फाइलें खुद बोलने लगती हैं। आप यह कहना जल्दबाजी होगा कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महोदय इस पूरे मामले में संज्ञान लेंगे या नहीं। आखिर उन्हीं की बदौलत अनिल कुमार डब्बू जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मिली है, और मेहनत भी देखिए, दिन रात ऐसी तत्परता मानो मंडी ने अपना निजी हवाई जहाज रख लिया हो, जिससे डब्बू जी मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह प्रकट हो सकें। हो सकता है आने वाले समय में डब्बू की मंडी हवाई जहाज से किसानों की फसल मंडी तक पहुंचाए। हालांकि कल्पनाएं उड़ान भर रही हैं, लेकिन किसानों की समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। इसलिए मेरे किसान भाई बहनों, कमेंट के माध्यम से आप अपनी समस्याएं रखें, क्योंकि सवाल पूछना अपराध नहीं है और जवाब मांगना लोकतंत्र है। अनिल कुमार डब्बू इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह जानकारी जो मैंने दे रखी है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पोस्टों और उन पोस्टों पर संलग्न दस्तावेजों पर आधारित है। कृपया सत्यमेव विजयते के खिलाफ भविष्य में कोई कानूनी नोटिस ना भेजें। कहीं पता चला कानूनी नोटिस भेजा और वो खर्चा भी जो है मंडी वहन कर रही है। हालांकि मुझे इतना तो यकीन है कि भाजपा नेता द्वारा सकारात्मक जवाब दिया जाएगा, न कि दमन का असफल कुत्सित प्रयास किया जाएगा, जो कि पहले बहुत सारे नेता कर चुके हैं। बाकी अगर डब्बू जी सत्यमेव विजयते के कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो उनका हार्दिक स्वागत है, ताकि जनता मंडी के इस खावन हार की लीला को समझ पाए। मेरा मतलब है खेवन हार।